नमस्कार दोस्तों क्या बिहार में चिराग पासवान ने अपनी सियासी राहें अलग करनी शुरू कर दी हैं? क्या चिराग पासवान को लगने लगा है कि एनडीए से अलग होना उनके लिए अब जरूरी बन गया है? ऐसा सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चिराग के दिल में कुछ और चल रहा है। फिलहाल खबर इस तरीके की भी सामने आई थी कि चिराग पासवान और पीके यानी कि प्रशांत किशोर में नजदीकी बढ़ रही है और दोनों आजकल एक दूसरे के संपर्क में कुछ ज्यादा है। और अब चिराग पासवान की पार्टी में जो कुछ होने जा रहा है वो भी कई सवाल खड़े करता है। आरजेडी भी ये पूछ रही है और आरजेडी तो दावा कर रही है कि चिराग पासवान बहुत जल्द एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आरजेडी के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि चिराग पासवान बहुत जल्द अलग हो सकते हैं। विधायक हैं मुकेश रोशन और उनका ये दावा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। हुआ क्या है मैं आपको वो बताता हूं। दरअसल दोस्तों, वैशाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से रखी गई थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचा। वैशाली वो इलाका है जो चिराग पासवान का गढ़ माना जाता है। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, ये जो पूरी बेल्ट है ये एलजेपी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है। लेकिन इस इलाके में जेडीयू तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बीजेपी कर रही है, एनडीए के अलग अलग दलों के नेता एक साथ आकर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचता। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पे चिराग पासवान की तस्वीर थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो उसके बाद एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग की पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश पासवान ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी? दरअसल ये रखी गई थी जातिगत जनगणना के फायदे बताने के लिए। जनता को यह बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है जातिगत जनगणना का, यह कितना बेहतर है। इस फैसले को बताने के लिए एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लेकिन इसमें चिराग पासवान की पार्टी ने पूरी तरीके से दूरी बना ली, मंच शेयर नहीं किया और बाद में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके बाद एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिगत जनगणना के बारे में एलजेपी के नेता बात कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान की पार्टी के नेता एनडीए के नेताओं के साथ जाने में असहज हो रहे हैं, या फिर चिराग पासवान की परेशानी नीतीश कुमार है? क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के तमाम नेता बार बार ये संकेत देते हैं कि चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते। बहुत बार चिराग पासवान ने ऐसा कहा और अब एक बार फिर से ऐसा दिखने लगा है कि चिराग पासवान और एनडीए के दलों में एक दूरी आती जा रही है। क्या चिराग पासवान की नजर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? और अगर उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तो जाहिर सी बात है कि उनका नीतीश कुमार से असहज होना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के कार्यक्रमों से चिराग पासवान की पार्टी दूरी बना रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो रही है, तो यह भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान की शर्त मुख्यमंत्री की कुर्सी है? और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी चिराग पासवान को नहीं मिलती है तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने में ही अपनी भलाई समझेंगे? दोस्तों, बिहार में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत से सवाल खड़े करता है। वो सवाल खड़े करता है चिराग पासवान को लेकर, बीजेपी को लेकर और नीतीश को लेकर। नीतीश भी इस बात से परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है। नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट ये बोल दे कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी अभी तक इस लाइन पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है, उनका भी सपना मुख्यमंत्री की कुर्सी है। वो बार बार ये कहते हैं कि वो बिहार में राजनीति करने के लिए ही राजनीति में आए, उनका कोई सपना केंद्र में रहकर राजनीति करने का नहीं है। तब चिराग पासवान क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा और क्या फैसला लेंगे, क्योंकि जो दूरी है वो साफ तौर पर दिख रही है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।